नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज है 28 मई 2020। 28 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो में कलेक्ट हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना के मरीजों पर मलेरिया की दवा पर परीक्षण करने पर किस संगठन ने रोक लगा दी है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी WHO। WHO का दोस्तों पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। और बात करूं WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। और WHO की बात की जाए कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड, जिनेवा। तो चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चंपा चारधाम परियोजना के तहत निर्माण सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नितिन गडकरी ने चंबा चारधाम परियोजना सुरंग का निर्माण किया है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में चीन जुलाई में अपना एक मार्स मिशन प्रक्षेपित करेगा, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सिटी ट्यांग, ऑप्शन बी तियानवेन 1, ऑप्शन सी रुलेचिंग 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तियानवेन 1। तो ये दोस्तों चाइना करेगा। तो जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और चाइना की मुद्रा है दोस्तों युआन। और बात करूं कि चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो चाइना के राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य ने सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और यह कार्यक्रम दोस्तों किसानों की फसल बचाने के लिए शुरू किया गया है। चलते इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर्स 2020 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए राकेश कुमार, ऑप्शन बी राजीव जोशी, ऑप्शन सी अमित फकन, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, यानी कि राजीव जोशी को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर्स पुरस्कार मिला है। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि किस कंपनी ने कैच अप नामक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी एप्पल। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि फेसबुक ने दोस्तों हाल ही में कैच अप नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू ग्रुप में आप कम से कम 8 लोगों से कॉलिंग कर सकते हैं। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए सुमन गबनी, ऑप्शन बी नीतू कुमारी, ऑप्शन सी अनीता मिश्रा, ऑप्शन डी रुचि अग्रवाल। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। सुमन गबनी को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि हाल ही में सोहारन चीता एक दशक के बाद कहाँ देखा गया है? यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, मिस्टेक है, यहाँ एक दशक है कि हाल ही में सोहारन चीता एक दशक के बाद कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी सूडान। तो यह दोस्तों कहाँ देखा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्जीरिया में देखा गया है। तो दोस्तों जानते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया की जो कैपिटल है दोस्तों, अल्जीरिया की कैपिटल हो जाएगी अल्जीरियस कैपिटल हो जाएगी। और बात करूँ मुद्रा क्या हो जाएगी, तो मुद्रा हो जाएगी दिनार।
और अल्जीरिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्देल मजीद। अब्देल मजीद कौन है दोस्तों? तो अल्जीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और बात करूं कि अल्जीरिया किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप में पड़ जाता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ जाता है। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई गई थी? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 26 मई, ऑप्शन डी यानी 27 मई। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 27 मई को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। चलते इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि हाल ही में किस देश से निपटने के लिए 1.1 ट्रिलियन प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी ताइवान, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। दोस्तों बात करूं जापान की, तो जापान की राजधानी जो है वो है टोक्यो। और बात करूं जापान की मुद्रा की, तो जापान की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों येन। और बताता चलो कि जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। ये हमारे भारत में बुलेट ट्रेन के उद्घाटन के समय में आए हुए थे। और बात करूं कि जापान की जो संसद है दोस्तों, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम जो है वो हो जाएगा डाइट। तो चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि किस अंतरिक्ष एजेंसी को चांद मिट्टी का पेटेंट मिला है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यह प्रश्न दोस्तों जो कि मैंने कल पूछा था आपसे, इस प्रश्न का आंसर मैंने कहा था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं आपको आज फिर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। हर्षचरित के लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? ऑप्शन ए गुथरी, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाणभट्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाणभट्ट किसके लेखक हैं दोस्तों? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और हाँ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि आपका चैनल और भी ग्रो कर सके और मैं इसमें और भी अच्छे शिक्षक को ऐड कर सकूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग व अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी हो सके। तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।